प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध धर्म प्रचार करने के लिए अलग अलग नगरों में घूम रहे थे और वहाँ के लोगों को धर्म के बारे में शिक्षा दे रहे थे। एक बार भगवान बुद्ध ऐसे नगर में पहुँचे जहाँ उनको ढोंगी समझा जाता था। वहाँ के लोग भगवान बुद्ध को धर्म भ्रष्ट करने वाला व्यक्ति समझते थे। सभी नगर के लोगों के मन में यह धारणा थी कि यह व्यक्ति धर्म भ्रष्ट करता है, इसलिए वहाँ के लोगों को भगवान बुद्ध को दुश्मन मानते थे। जब भगवान बुद्ध उस नगर में पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने उनको भला बुरा कहने लगे, गलत शब्द का इस्तेमाल करने लगे, बुद्ध को बद्दुआ देने लगे। भगवान बुद्ध सभी लोगों के अपशब्द को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और बिल्कुल शांत लग रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था कि बुद्ध की बातों पर उनका कोई असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन उस नगर के लोग बोल बोल कर थक गए तो अपने आप चुप हो गए। तब महात्मा बुद्ध बोले, क्षमा चाहता हूँ, अगर आपकी बातें पूरी हो गई हैं तो मैं बोलूं। यह सब देखकर वहाँ के लोग आश्चर्यचकित रह गए। एक आदमी बोला, महाराज, हम आपका गुणगान या तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम आपको भला बुरा कह रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं और आप इतने शांत और प्रसन्न दिख रहे हैं, क्या आपके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता? तब भगवान बुद्ध बोले, आप गालियाँ दे रहे हैं या अपशब्द बोल रहे हैं, इन सभी बातों को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। जब तक मैं किसी बात को स्वीकार नहीं करता हूँ तो इसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। और भगवान बुद्ध बोले, जब मैं इन गालियों या अपशब्द को स्वीकार ही नहीं करता हूँ तो यह कहाँ जाते हैं, आपके पास ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध की इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ा संदेश मिलता है, क्योंकि अधिकतर लोग दूसरों की बातों को सुनकर दुखी रहते हैं और अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं। दोस्तों, जबकि यह बिल्कुल गलत है। दुख होना या ना होना आपके ऊपर निर्भर करता है। आप दूसरों की बातों को स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते। आप दूसरों की बातों को किस तरह से देखते हैं, यह पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है।